सो ही गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एंड किसी भी एस्पावर को बंदी ये बोल रही थी कि गॉड लाइक इतना प्यार है आपको, आप तब पर भी गॉड लाइक लीव करके चले जाते हो। एंड उनको ये सुपर चैट भी आया था एंड ये बंदे यही बोल रहे थे कि एक दो टूर्नामेंट से अगर बाहर भी हो जाओ तभी भी टीम चेंज मत करना। इसमें उनका क्या रिप्लाई था आप देखिए। इतना प्यार है फिर भी तुम चले जाता है। अब नहीं चिल करो। यू आर राइट। कोई भी टीम को जीतने के लिए, आगे बढ़ने के लिए टाइम देना पड़ता है। एंड यस, ये मुझे भी पता है क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ। डोंट वरी, एलिमिनेशन वगैरह से फर्क नहीं पड़ता है। एट द एंड वो लर्निंग ही है। बट कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। चिल करो यार, चिल से। एंड गाइस अभी जैसे कि गॉडलाइक के फैंस जो गॉडलाइक के एक्स प्लेयर है उनको बहुत ही ज्यादा ट्रोल वगैरह करते हैं। सो भी स्लग ने ये बोला कि तुम्हारी भी एक दिन बहुत गंदी वाली फील्डिंग सेट होगी एंड सब करेंगे, इवन पंक भाई भी। आप देखिए बेटे, तुम जितना लोगों को ट्रोल करते हो ना गॉर्डन वालों को, तुम्हारी पता है एक दिन बहुत गंदी फील्डिंग सेट होगी। मैं बता रहा हूँ ना। सामने से पंख मारेगा जब तुम रोटेट कर रहे हो, लेफ्ट साइड से जेली, राइट साइड से सेम, पीछे से जैप और बीच में मैडकिंग। सब मारेंगे बेटे तुम्हें जो तुम ट्रोल कर रहे हो ना। पंख भाई भी है अब तो। वही तो भाई, मैं तो ये बोल रहा हूँ, भगवान रहम खा जाएगा, बस पंख भाई नहीं खाएंगे। एक बहुत तगड़ी रील देखी थी मैंने, जिसमें रील में ऐसा था कि अब भगवान रहम खा सकते हैं पर पंख भाई नहीं खाएंगे। मैं किसी की फील्डिंग सेट नहीं करता तो मेरी भी कोई फील्डिंग सेट नहीं करेगा। तुम फैंस ने मिलके जो पंख भाई की फील्डिंग सेट कर रहे हो ना, तो तुम्हारी जरूर फील्डिंग सेट करेंगे। एंड किस फिर स्लग को बंदी ये बोल रही थी कि तो क्या गॉडलाइक 3 MVP दिवाली के लिए रखे। इसमें उनका क्या रिप्लाई था। 3 MVP दिवाली के लिए रखे? अरे हाँ वे बेटे, हल्के में नहीं ले सकते तुम। पता चला तुम फील्डिंग सेट करने गए, उन्होंने तुम्हारी फील्डिंग ही पहली फील्डिंग सेट कर रखी है। एंड किसी भी मॉडल से बंदी ये पूछ रहे थे गॉड लाइक से आप क्यों नाराज हो। इसमें उनका क्या रिप्लाई था आप देखिए। गॉडल से आप क्यों नाराज हो? मैं कहाँ नाराज हूँ भाई। यार मैं लाइफ में नाराजगी नहीं रखता यार, किसी से भी बिल्कुल नाराजगी नहीं रखता भाई। सब चंगा सी एकदम। एंड किस कल जो थक भाई ने गॉब्लिन की रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी थी कि वो फैन फेवरेट वोटिंग के लिए अपील क्यों नहीं करवाए, सो अभी उनको काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। सो इसके बारे में अभी गोल्डी बैन मॉडल ने बात की है। जो सोल वर्सेस एसिटोल का एजेंडा चल रहा है उसके बारे में भी आप देखिए। वो एक्सपर सोल वर्सेस एसएटीएल का एजेंडा चला रहे लौंडे, साथ में थक को हेट दे रही कि थक ने फैन फॉरवर्ड के लिए गोब्लिन की लिंक शेयर नहीं करी थी। देखो भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ कि गॉब्लिन का या किसी का भी एक इंडिविजुअल प्लेयर का कैसे होता है। ऑर्गेनाइजेशन की साइड से, ऑर्गेनाइजेशन की साइड से जब भी कोई प्लेयर या कोई इंडिविजुअल 4 प्लेयर की 5 प्लेयर की टीम में है, कोई वो होता है ना एथलीट नॉमिनेट, तो ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल लेवल पे वोट अपील कर देती है। ऑर्ग लेवल पे इंडिविजुअल क्रिएटर्स को हम पुश नहीं कर सकते, ना हम करते, क्योंकि उसमें ना बहुत सारे चांसेस होते हैं कि टीम में ऐसी सोच ना आ जाए कि वो नॉमिनेट हुआ था तो इतने सारे लोगों ने स्टोरी लगा दी थी, वो नॉमिनेट हुआ था तो इसलिए इतने सारे लोगों ने नॉमिनेट लगा दी थी। गोल्डी भाई, हाँ, मैं बता रहा हूँ, इस टॉपिक को मत छेड़ो। क्यों मैं बताता हूँ, इसमें पूरा बन जाएगा। मतलब पॉइंट इज कि जब हम कुछ बोलते हैं ना, तो एवरी थिंग दैट वी स्पीक हैज अ काउंटर एवरी टाइम। तो इसीलिए हाँ ठीक बात है। लेट्स कट, मतलब लाइट हार्टेड रहो इस चीज को लेकर, टेंशन मत लो। आगे चल के जो होना होगा होगा, वो भी जीतेगा, अच्छे से करेंगे हम लोग, वो भी जीतेगा, वो भी परफॉर्म करेगा, सब अच्छा होगा। बाकी एंड गाइस गोल्डी बैन ये भी बोला कि अगर कोई ये सोच के कर रहा है कि इन लोग के बीच में रिफ्ट वगैरह आ जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आप देखिए। बाकी बस सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, 16 वर्सेस एसओटीएल जितना करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी की भी ये सोच है कि 16 वर्सेस एसओटीएल से कहीं रिफ्ट आ जाएगी हमारे बीच में, तो वो फिर आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो। मतलब स्टार्ट समथिंग एल्स, मतलब उससे हम लोगों के इंटरनल कुछ रिफ्ट नहीं आने वाली, कुछ भी खराबी नहीं होने वाली, कुछ 1% भी कोई दिल में किसी के फर्क नहीं पड़ने वाला। रादर कुछ पॉजिटिव या अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ के थोड़ा देख के ट्राई करो। आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल, मतलब ज़्यादा हेल्प होगा। एंड गाइस कल जब एस्पावर लाइव थे तो उनको इनवाइट आया था फॉर बीएमआईसी, तो बहुत सारी ऑडियंस नहीं समझ पा रही थी कि किस चीज का है। इसमें उनका क्या रिप्लाई था आप देखिए। बीएमआईसी का बोल दो भाई। आप मुझे बात बताओ, अगर हम टॉप 8 नहीं आए तो हमें किस चीज के लिए इनवाइट आएगा बताओ। अगर हम टॉप 8 नहीं आए तो हमें किस चीज के लिए इनवाइट आएगा। ये टॉप 8 आते अगर जो, तो हम लोग ये तरीके से जाते, और टॉप 8 नहीं आए तो ये कौन सा तरीका, ये कौन सा तरीके से जाएंगे बताओ। ये वाला हाथ कौन सा तरीका है, हम लोग कहाँ से जाएंगे और किस चीज का इन्वाइट होगा आप लोग बताओ। चलो पूछने वाली बात है ये, चलो बताओ। गेस्ट गेस्ट सही बताओ। एंड की स्लग से बंदी ये पूछ रहे थे कि सोल को क्यों हेट, एंड उन्होंने पंक की भी बात की। सोल क्यों हेट भाई, सब अपने ही है भाई, सब अपने यार। कब हेट दिया, किसको हेट थोड़ी दिया। अबे पंक को तो नहीं करता भाई, पंक भाई तो मेरे बहुत वो है, मेरे को तो बहुत पसंद है, मतलब वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स में से एक है।
बहुत ग्राइंड करते हैं भाई। एंड किसी भी जैसे कि 2-3 दिन पहले मैंने आपको पायल गेमिंग का क्लिप दिखाया था जहां वो बात कर रही थी अवार्ड्स को लेकर। सो भी ऐसा नैरेटिव सेट हो रहा था कि पायल गेमिंग आइसो स्पीड को वोटिंग में हरा देगी ई स्पोर्ट्स अवार्ड में फॉर द स्ट्रीमर ऑफ द ईयर अगर वो अपील के लिए डालती अपने इंस्टाग्राम वगैरह में। तो इसमें उनका क्या रिप्लाई था आप देखिए। सिंपल पॉइंट ये है कि इंस्टाग्राम पे सबको पता है 80% ऑडियंस इंडियन है, तो पूरी दुनिया में, और एक्टिव भी इंडियन ही सबसे ज्यादा है, और आइसो स्पीड की मेजॉरिटी ऑफ द फैंस इंडियन ही है। तो हमारा बोलने का ये था कि बिकॉज इंडियन ऑडियंस इतनी एक्टिव है, इतनी सपोर्टिव है, अगर वो लोग पायल को एज वोटिंग में जिता दे तो पायल के लिए वो चीज़ ट्रॉमेटिक हो जाएगा। इसलिए पायल खुद से ही वो वोटिंग के लिए पुश नहीं कर रही और पॉइंट भी नहीं है, क्योंकि पायल को भी पता है कि बीइंग नॉमिनेटेड अलोंगसाइड एक्सक्लूसिव स्पीड का इसनाती बहुत बड़ी चीज़ है, नॉमिनेशन ही बहुत बड़ी चीज़ है, और इंडिया में सिर्फ पायल पहुंची है वहाँ पे, तो वही एक बहुत बड़ी बात है अपने में। एंड उसके अलावा उसने कहीं भी ये नहीं कहा कि मैं उसको वोटिंग में हरा दूंगी, आप लोग नैरेटिव मत सेट करो। इतने जो आप लोग ऑब्सेस्ड हो रहे थे स्पीड एंड ऑल दीज थिंग्स, ये सब जो कर रहे थे हमारे को पायल को नीचे दिखा के, स्पीड भी अगर इंडिया में किसी को फॉलो कर रहा है कंटेंट क्रिएटर को, तो उस पायल को ही कर रहा है, सिर्फ पायल को फॉलो करता है इंस्टा पे जैसे। और हम देख चुके हैं कि उनकी पिछली लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे आप लोगों ने क्या ट्राई हार्ड किया था करने का कि वो क्या क्या सर्च करे, बट इट नेवर हैपेंड। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन बट लेट्स रिफ्रेन फ्रॉम गेटिंग देयर। सो प्लीज़ यार जस्ट माइंड अपना, आप काम करो, हम अपना खुशी खुशी काम करेंगे, सब भाईचारा बना के रखेंगे। कल लॉल्स भाई ने रेड मारी, इतना अच्छा लगा। एंड गाइस फिर गोल्डी भाई ने ये कुछ रिक्वेस्ट भी किया एंड ये भी बोला कि लॉल्स ने भी अभी रेड की थी एंड सब माहौल वगैरह बहुत सही है, तो ये सब आप लोग मत करो, आप देखिए। स्टॉप वाइनिंग एंड स्टॉप ब्लडी, हम लोगों के बारे में ऑब्सेशन बंद कर दो यार, ओवरथिंकिंग मत करो। हम लोग जो बोलते हैं उसके लिए ऑब्सेशन बंद कर दो। हम लोग तो अच्छी बात कर रहे हैं ना। जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट, स्टॉप बीइंग ऑब्सेस्ड विद अस। हमें देखो बहुत प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है आप लोग सुबह शाम सिर्फ ऑब्सेस्ड होके हम लोग के बारे में बातें कर रहे हो, अपनी जो भी कम्युनिटीज़ है, आपके इंस्टा हुआ है, फिर क्या होता है कुछ 4 लोग डिफेंस में यहाँ से कुछ बोल देंगे तो आप लोग को लगेगा कोई पर्सनल अटैक हो रहे हैं, बिलो दी बेल्ट लोग जाते हैं, गलत बात बोलते हैं। तो जब माहौल शांति का, तो शांति का बने रहने दो यार। मतलब एंड किसी भी मीजी भाई ने ये बात की कि अगर D+ किया BMIC जीत जाती है तो फिर क्या, आप देखिए। केस 1 को मैं लेकर चलता हूँ कि अगर D+ किया इस पूरे इवेंट को जीत जाती है तो क्या होगा, क्योंकि उनके पास ग्रुप स्टेजेस का स्लॉट पहले से ही मौजूद है। तो अगर उनके पास ग्रुप स्टेज का स्लॉट मौजूद है, अगर वो जीत गए तो वो अपग्रेड हो जाएंगे गॉन्टलेट में। पर उनके गॉन्टलेट के जाते ही जो उनका ग्रुप स्टेज का स्लॉट है वो उनके साउथ कोरिया रीजन में जो दूसरे पायदान पर टीम है DRX, उनको चला जाएगा। यानी कि जो उनका ग्रुप स्टेज का स्लॉट था वो DRX के पास पहुंच जाएगा, और उसके बाद जो दूसरी टीम आएगी उन्हें मिल जाएगा ग्रुप स्टेज का स्लॉट BMIC से। यानी कि जो फायदा शायद इंडियन टीम्स देख रही थी या जो इंडियन ऑडियंस देख रही थी कि हमको थोड़ा ज्यादा हो सकता है, वो उनको नहीं होगा। एंड गाइस फिर मीजी भाई ने ये भी बात की कि सबसे बेस्ट सिनेरियो क्या रहेगा एंड अगर OG BMIC जीत जाती है तो आप देखिए। सबसे बेस्ट सिनेरियो देखिए मेरे को लगता है कि अगर ओरांगुटान ये इवेंट जीते, ठीक है, तो जो दूसरी टीम है उनको गॉन्टलेट का स्लॉट मिलने वाला है। अब मैं पूरी उम्मीद लेकर चलता हूं कि ओरांगुटान ये इवेंट जीतती है और दूसरे प्लेस पर अगर कोई इंडियन टीम आती है तो एक और गॉन्टलेट का स्लॉट जो इंडियन टीम को मिल सकता है, और उसके बाद जो थर्ड टीम आएगी ऑब्वियसली उनको वो जो ग्रुप स्टेज का स्लॉट है वो मिलने वाला है। अगेन वही सेम सिचुएशन आएगी, क्राइटेरिया वही सेम है कि सेकंड पर अगर D+ किया या फिर रिजेक्ट आ गई तो उनका जो रीजन था वहां से उनकी दूसरी टीम उनको ग्रुप स्टेज का स्लॉट मिल जाएगा। पर एक और सबसे मजेदार चीज ये आती है कि 5th प्लेस तक की आने वाली टीम को भी ग्रुप स्टेज का स्लॉट मिल सकता है। आई नो बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, पर ये मेरे को सबसे बड़ा अच्छा लगता है। एंड किसी भी मॉडल से बंदी ये पूछ रहे थे कि आप कितने हैप्पी हो टीम सोल को लेकर, एंड ये भी बताया कि प्लेयर्स बहुत ही कॉन्फिडेंट है फॉर BMIC। How happy are you with Nakul's team? Hope we finish in top 2. All the best, team Soul. See, I'll be very honest, मैं बहुत खुश हूँ टीम के साथ, ठीक है। A little bit of hiccups in individual performance is a very normal thing, but overall performance के साथ मैं बहुत खुश हूँ। पोडियम फिनिश आया उन लोग का लास्ट टूर्नामेंट में, आई एम सुपर हैप्पी विथ इट एंड इट हैज, एंड कंसिडरिंग कि नकुल का फर्स्ट टाइम IJ लिंक था, वो उसने आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म किया एंड द बॉयज आर ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट। जोकर से मैं कल मिला, गॉब्लिन से भी कल मिला मैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट फॉर BMIC। इट्स गोना बी अ सुपर फन। एंड गाइस गोल्डी भाई को एक बंदे ने ये बोला कि डोंट कॉल योरसेल्फ इंडियाज टॉप ऑर्ग विदाउट फोकसिंग ऑन एवरी रीजन। इसमें गोल्डी भाई का क्या रिप्लाई था? साइन रीजनल क्रिएट लैंग्वेज क्रिएटर्स फ्रॉम साउथ इंडिया, डोंट कॉल योरसेल्फ इंडियाज टॉप ऑर्ग विदाउट फोकसिंग ऑन एवरी रीजन। राकेश चिंटू मेरे बेटे एक बात सुनो, हम अपने आप को कभी भी टॉप ऑर्ग मुंह से नहीं बोलते। इट्स द पीपल्स लव, इट्स द audience's love, it's the jury's love, it's the love of the organizers who host events like EWC, Esports Award, who recognize us, give us the recognition. हम नहीं बोलते कि हम बेस्ट है। A, B, हमारे पास कैस्ट्रो है, he is from केरला, ठीक है। हमारे पास रीजनल क्रिएटर अलग अलग रीजन के हैं। साउथ इंडिया से हम, फॉर अस इट्स इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, वो थ्योरी कमी चलती है हमारे यहाँ। तो
जो है उनको आप सपोर्ट कर लीजिए, अबे हर जगह जो पे नहीं है भाई। उनको वहां जाके सपोर्ट कर लीजिए। एंड किस कल ना आरू 12 आवर्स IRL स्ट्रीम किए थे जहां पर उनको बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला। इसमें उनका क्या रिएक्शन था आप देख सकते हो। गाइस थैंक यू सो मच, इट्स कम्प्लीटली अनबिलीवेबल भाई, इतने व्यूज़ मुझे कभी भी नहीं आए। एंड जो मेरी सेकेंड मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीम है इसके बाद में उस पर 2 लाख समथिंग व्यूज़ हैं। सो थैंक यू। मेरा ब्राउज़र भी क्रैश कर गए थे, व्यूज़ संभाल नहीं पाया। थैंक यू सो मच, मेरे लिए बहुत टफ था ये 12 आवर स्ट्रीम करना, बट ठीक है हो गया है। सो चैलेंज लिया था मैंने, कंप्लीट हो गया। एंड थैंक यू सो मच जिसने भी इतना सपोर्ट दिखाया, 3 लोगों ने रेट किया। थैंक यू सो मच टू एवरीवन हु ट्यून्ड इन, रियली 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 मीन्स अ लॉट टू मी। एंड किसी भी स्लग ने बात की कोरियन टीम्स को लेकर, अब देखिए व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन कोरियन टीम्स? कोरियन टीम्स मतलब है भाई, कोरियन टीम्स में मतलब डीके और एनएस मेरे को लगता है वन ऑफ, डीके एनएस और डीआरएक्स ये 3 ही वहाँ की टॉप टीम है और तीनों टीमें यहाँ आ रही है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा कंपटीशन रहेगा। वो वाली टीम पता है कैसी है, वो मतलब इस बहुत कॉन्फिडेंट टीम है। वो एक एक बंदा एक एक मतलब ऐसे ऐसे स्प्लिट्स लेके रखते हैं ना, वो एक एक बंदा भी एक एक टीम वाइप कर देता है। उनकी मोन्टाजेस वगैरह में दिखता है, कोई स्लैम करता भी नहीं है वहाँ पे। अब ऐसे इंडियन टीम्स क्या एक बंदा देख के स्लैम कर देती है ना, बाहर ऐसा इतना होता नहीं है। बाहर सब लोग इन्फो के साथ खेलते हैं कि उनके बाकी 4 बंदे वगैरह खाए, वही वो वाली चीज उनमें थोड़ी अच्छी है कि पूरा इन्फो बेस्ड गेम है उनका और बहुत एग्रेसिव। ऐसा नहीं है कि दिमाग चला रहे तो गन चलना बंद हो जाती है। एंड इस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती किसी से नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।